कथा है नरसी भगत की। ओके। कि ये जब पैदा हुए तो ना ये बोल सकते थे ना ये सुन सकते थे, और दादी को इस बात की बड़ी टेंशन होती थी। वो अपने गांव में कोई भी संत आता वो उनके पास लेके जाती। तो एक दिन एक संत आए थे, उनको देखते ही कह दिया था कि ये बहुत बड़ा भक्त बनेगा। अच्छा। और उनकी दादी ने रिप्लाई किया था कि जो बोल नहीं सकता सुन नहीं सकता वो कहाँ से भक्ति करने वाला। तो संत ने उनको अपनी गोद में बिठाया, नरसी जी के कान में बोला, बोलो राधा कृष्ण। और वो कहते ही नरसी जी ने पहले शब्द कहा राधा कृष्ण। और उस दिन के बाद उनके मुख में सिर्फ राधा कृष्ण बस गया था। उन्होंने भगवान की ऐसी भक्ति करी कि भगवान ने उनको बहुत धन दिया। इतना धन दिया था, कहते हैं कि 12 पीढ़ी बैठ के खा सकती थी। पर उस बीच उनकी एक बेटी हुई, नानी बाई। ओके। उनकी शादी उन्होंने बहुत बड़े घर में की। पर उसके बाद नरसी जी के पैसे खत्म हो गए, और पैसे खत्म हो गए तो नानी बाई के ससुराल वालों ने नरसी जी के साथ रिश्ता ही खत्म कर दिया। और इतने समय तक रिश्ता खत्म किया कि नानी बाई ने अपने पिता को अपनी शादी में देखा, और फिर सीधा नानी बाई की बेटी हुई। उस बेटी की शादी पक्की हो चुकी है। उसकी शादी में मायरा भरा जाता है। मायरा एक रिचुअल है कि मामा लोग आके देते हैं, चुनरी उड़ाते हैं अपनी बहन चूड़ा को, देते हैं, तो उसको मायरा कहते हैं। ओके। ससुराल वालों ने इतने साल मिलने तक नहीं दिया नानी बाई को। उसने पिता का चेहरा नहीं देखा, कुछ नहीं। तो उन्होंने एक पत्रिका भिजवाई, जिस पत्रिका में लंबी लिस्ट गई थी। सोने का ये जाएगा, सर से पैर तक हीरे के जेवर आएंगे नानी बाई के लिए, ननद के लिए, ये यहाँ तक कि जो सिक्योरिटी गार्ड है उस समय उसके लिए सोने के तीर मंगवाए। वो लिस्ट देख के भी बहुत खुश हुए और बोले इसको तो भगवान को भरना है। नानी बाई का भाई वही है। और वो 16 सूर्यों के साथ, सूर्या मतलब होते हैं अंधे साधु, तो वो गए मायरा भरने के लिए। वहां उनको बहुत सताया गया, उनको खाना नहीं दिया, उनको रहने की जगह नहीं दी। नानी बाई ने उनसे वो मिलने आई, जब पैसे है नहीं, कुछ कर नहीं सकते, तो तुम आए क्यों, मेरी बेइज्जती करने आए थे यहाँ पे, कि मैंने शायद अपने पिछले जन्म में बहुत भयानक पाप किए थे, मुझे तुम्हारे जैसे पिता मिले। और वो इस पर भी उनको यही समझाते हैं कि ठीक है, काम कर, अपने ससुराल वालों के पास जा और एक और कागज लेकर आ मायरे का। उनको और क्या क्या चाहिए वो लिखने बैठेंगे। वो उससे पूछा, इसमें मुझे काफी टाइम मिल जाएगा, क्या करने के लिए, कृष्ण जी को डांटने के लिए। हाँ, अच्छा। उसमें कृष्ण जी को डांट रहे हैं। कर्मा कहीं थारी काकी लागे, मीरा कहीं थारी मौसी लागे। कर्मा ने खिचड़ा खिलाया था, मीरा ने दूध पिलाया था। खाने पीने का काम होता ही पहुंच जाता है, जहाँ घर से पैसे लगते हैं वहाँ इसको आने में इतना टाइम लगता है। नरसी जी की प्रार्थना सुनने के बाद भगवान आते हैं, महाजन का रूप बना के आते हैं। जिन कहते हैं सेठ जी, व्यापारी, 500-600 साल पुरानी घटना। उस समय भगवान ने 56 करोड़ का मायरा भरा। उसी को हम कहते हैं नानी बाई का मायरा।